हर सपने को अपनी सांसों में रखा करिए, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखा करिए। हर जीत आपकी होगी, हर पल अपना होगा। लक्ष्य आपका जो भी है अपनी आंखों में रखा करिए, आंखों में रखा करिए। सभी विद्यार्थियों को हृदय तल की गहराइयों से अभिवादन, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल, जहां पर सिर्फ लक्ष्य की बातें होती हैं। अपने सपनों को जीना सीख लीजिए। आपकी मंजिल आपकी बाहों में दिखनी चाहिए। आने वाला समय, आने वाली विजय आपकी होगी। जीत की गारंटी विद्यार्थियों तभी होगी जब जीत और हार दोनों तुम्हारे कंट्रोल में हो। हवाओं के भरोसे मत उड़ा करिए। चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखो। हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, यही है जिंदगी पर विजय पाने का ब्रह्मास्त्र। वाकिफ कहाँ है जमाना तुम्हारी उड़ान से? वो और लोग हैं ये जो हार गए थे आसमान की रेस से। फिर इंतजार मत कीजिए, आइए हमारे साथ। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली कक्षाएं आप तक पहुंचती रहें। सभी दोस्तों और साथियों को चैनल से जोड़ते रहिए। कक्षा को पूरा देखिएगा और लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि यही आपका प्यार होता है आप तक प्रतिदिन कक्षा पहुंचाने का। और आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। क्या है? लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं, जैसे कि सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित योजना इत्यादि। इसके अतिरिक्त भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, ये सब जो है उपन्यास लिखने का काम किया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है? प्राणचंद चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास, रहीम दास। तो यह पंक्ति जो है तुलसीदास के विषय में रहीम दास जी ने लिखी थी। फिर जो है रहीम दास जी तुलसीदास जी के परम मित्र थे। कैसे परम मित्र? और कहा जाता है कि तुलसीदास एक व्यक्ति की सहायता के लिए कवि रहीम दास जी के पास में एक पत्र देकर भेजे थे, जिसमें लिखे थे, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत यस होए। उसके जो है जवाब में रहीम दास जी ने लिखा था क्या? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यानी क्या है, रहीम दास बड़े दानी थे और तुलसीदास जी के विषय में क्या लिखते हैं कि हर किसी की गोद में तुलसी जैसा सुत होना चाहिए, तुलसी जैसा पुत्र हर माँ के गोद में खेलना चाहिए। फिर जो है हम अगला आपका प्रश्न देखते हैं, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपक मतलब यहाँ पर विद्यार्थियों रूपक अलंकार की बात की जा रही है, उसी के बादशाह को पूछा जा रहा है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, परमानंद दास। तो रूपकों का बादशाह जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है। और तुलसीदास जी ने जो प्रामाणिक रचनाएं लिखी हैं वो कितनी मानी गई हैं? 12। और किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जिसमें 6 ब्रजभाषा में हैं और 6 अवधी भाषा में हैं। तुलसीदास जी के द्वारा लिखित जो महाकाव्य है उसका नाम क्या है? रामचरित
मानस, और ये क्या है, अवधी भाषा में लिखा गया है। साथ ही साथ इसमें 7 कांड हैं। फिर आपका प्रश्न है, गोस्वामी जी के पिताजी का क्या नाम था? गंगाराम, आत्माराम, देवतादीन, इनमें से कोई नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। और माता का नाम क्या था? हुलसी। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरियानंद जी। और शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन जी। इन दोनों गुरुओं को आपको ध्यान रखना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? आनंद भाष्य, पंचस्तवी, सहस्त्र गीति, रामार्चन पद्धति। तो रामार्चन पद्धति में क्या है, रामानंद जी अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख करते हैं। रामानंद जी के गुरु का क्या नाम था? राघवानंद जी। और इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की है। इनके द्वारा जो रचे गए ग्रंथ हैं वो हैं आपके वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य। फिर आपका अगला प्रश्न है, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर। तो अष्टयाम पुस्तक में किसकी दिनचर्या है? भगवान श्री राम जी की। और अष्टयाम ये पुस्तक किसकी है? नाभादास जी की। और इस पुस्तक में जो है भगवान राम की दिनचर्या दिखाई गई है। अष्टयाम की रचना श्रृंगार और रसिक भावना को लेकर की गई है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा किस प्रकार की है? अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली, मैथिली। तो कौन सी भाषा है भक्तमाल की? वो है आपकी ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में नाभादास का नाम गिना जाता है। और नाभादास जी ने 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की है, जिसकी भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। और इनकी जो अन्य रचना है उसका नाम क्या है? अष्टयाम। ये भी ब्रजभाषा में लिखी गई है। तथा अष्टयाम में एक दूसरी रचना है, वो किसमें है? अवधी में भी है। नाभादास को संस्कृत काव्यशास्त्र तथा छंद शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। फिर आपका अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास, रामानंद। तो राम रक्षा स्तोत्र ये पुस्तक किसकी है? रामानंद जी की। और रामानंद जी द्वारा रचित राम रक्षा स्तोत्र की सूचना काशी नागरी प्रचारणी सभा के खोज विवरण में दी गई है। और स्वामी रामानंद संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। श्री रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताब्ज भास्कर इनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और जबकि कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता ये सब किसकी? आचार्य केशवदास जी की रचनाएं हैं। नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की है। और सत्यवती कथा, भरत मिलाप ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? ईश्वरदास जी की। फिर जो है हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सर सम सब कहाँ हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है? यश की प्राप्ति, स्वांतः सुखाए,
लोक मंगल, धनार्जन। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने जो काव्य का प्रयोजन स्पष्ट किया है वो है लोक मंगल, यानी लोक का कल्याण होना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत। यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास, सूरदास। तो यह कथन किसका है? गोस्वामी तुलसीदास जी का। यानी तुलसीदास जी ने अपने गुरु के प्रति समर्पित करते हुए सोरो क्षेत्र का वर्णन किया है, जो वर्तमान में एटा जिले के गंगा नदी के समीप में स्थित है, जिससे सिद्ध होता है कि तुलसीदास सोरो नामक स्थान के निवासी थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड। तो रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किसमें है? उत्तर कांड में। तुलसीदास कृत रामचरितमानस राम कथा पर आधारित क्या है? महाकाव्य है। इसकी रचना अवधी भाषा में हुई है और इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। फिर आपका है, तुलसीदास द्वारा रचित शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? रामलला नहछू, बरवय रामायण, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक रचना लिखी थी। बरवय रामायण में क्या है? ये भी तुलसीदास की रचना है। इसको जो है अपने मित्र रहीम दास जी के आग्रह पर लिखा था। और विनय पत्रिका की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है, काकभुषुंडी गरुड़ संवाद ये भी है। जो नहीं है रामचरितमानस में संवाद वो है आपका राम सीता संवाद। और जो चौथा संवाद है रामचरितमानस में वो क्या है? तुलसी और संत समाज को समर्पित है। यानी स्वयं जो है तुलसीदास जी वक्ता हैं और संत समाज क्या है? श्रोता है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आई। रामचरितमानस में उक्त चौपाई में व्यक्त जो विचार हैं किस पात्र के हैं? अहल्या, शबरी, तारा, मंदोदरी। तो ये विचार किसके हैं विद्यार्थियों? अहल्या के। और जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास हेतु बन गए थे, उस समय भगवान श्री राम ने शापित अहिल्या की अपने पवित्र चरणों से छूकर क्या है? मुक्ति प्रदान करते हैं उसको और पुनः जो है मानव जीवन प्रदान करते हैं। उसी समय का चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? दोहा चौपाई शैली, बरवय शैली, मसनवी शैली, उपयुक्त सभी। तो रामचरितमानस महाकाव्य में कौन सी शैली है? दोहा चौपाई शैली। और ये जो आप देख रहे हैं मसनवी शैली, ये सूफी काव्य ग्रंथों में पाई गई है, जैसे कि जायसी जी का पद्मावत महाकाव्य। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है,
अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपर्युक्त सभी। तो अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में जो रचना करने वाले कवि हैं वो कौन है? आपके गोस्वामी तुलसीदास जी। जबकि सूरदास केवल ब्रजभाषा में लिखते हैं, ये कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं। और घनानंद जी ये भी जो है केवल ब्रजभाषा में लिखते हैं और ये रीत काल की रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तुलसीदास जी के जो ग्रंथ हैं रामचरितमानस, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नैचु, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि विनय पत्रिका है। फिर आपका है तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष्य है? रामलला नैचु, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली। तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो तुलसीदास की रचना है इसका संबंध किससे है विद्यार्थियों? ज्योतिष्य है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन काल जो है 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी माना जाता है। तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं और उनका जो वर्ण विषय है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि रामलला नैचु, इसमें क्या है? संस्कारों पर स्त्री गीत हैं, सोहर हैं, भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित हैं गीत। जानकी मंगल, भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन है इसमें। हनुमान बाहुक, बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की स्तुति इसमें की गई है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो तुलसीदास जी की रचना जो वैराग्य संदीपनी है इसमें क्या है? संत और महंतों के लक्षण तुलसीदास जी ने दिखाए हैं। फिर जो है जो रामाज्ञा प्रश्न है यह ज्योतिष संबंधी रचना है तुलसीदास जी की। पार्वती मंगल, पार्वती और भगवान शिव के विवाह का वर्णन है इसमें। जानकी मंगल, इसमें मैया जानकी और प्रभु श्री राम के विवाह का चित्रण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु थे रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहर्यानंद, रामानुजाचार्य। तो क्या है गुरु का नाम? नरहर्यानंद जी। लोकनायक तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु हैं वो हैं नरहर्यानंद और शिक्षा गुरु कौन है? शेष सनातन जी। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, बरवय रामायण किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, केशवदास। तो बरवय रामायण की रचना किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। रास पंचाध्यायी नंददास जी की रचना है। विज्ञान गीता ये केशवदास जी की रचना है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? राम ध्यान मंजरी, राम सतसई, कृष्ण गीतावली, श्री रामार्चन पद्धति। तो कृष्ण गीतावली रचना किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। जबकि श्री रामार्चन पद्धति रामानंद जी की रचना है। राम ध्यान मंजरी स्वामी अग्रदास जी की रचना है। और शिव सिंह सेंगर ने राम सतसई को क्या है? तुलसीदास जी की रचना बताया है। किसने? ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, कबीर काणी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी किसने कहा है? रैदास, मलूकदास, नाभादास, प्रियादास। तो ये पंक्ति किसकी है? नाभादास जी की। और नाभादास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इन्होंने लगभग 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की है। और यह एक जो है जीवनी परक ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में जो है कबीरदास जी के संदर्भ में नाभादास जी लिखते हैं क्या? कबीर काणी राखी नहीं
वर्णाश्रम षटदर्शनी। नाभादास तुलसीदास जी के संदर्भ में भी लिखते हैं क्या? कलि कुटिल जीव निस्तारहि वाल्मीकि तुलसी भयो। यानी क्या है? कलयुग में जो कुटिल जीव होंगे उनका निस्तारण करने के लिए क्या है? वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ने अवतार लिया है। और प्रियादास ने जो है भक्तमाल की टीका लिखने का काम किया है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस? ये गलत है। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका ये भी गलत है। विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस ये भी क्रम गलत है। फिर सही क्या है इनमें से? वो है आपका विकल्प बी। पहले रामचरितमानस को लिखा गया, फिर दोहावली लिखी गई, उसके बाद गीतावली को, उसके उपरांत जो है विनय पत्रिका को लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जीवन काल है 1532 से 1623 ईस्वी है। डॉक्टर उदय भान सिंह के अनुसार जो है तुलसीदास जी की रचनाओं का जो क्रम है उसको हम देखते हैं। जैसे बैराग्य संदीपनी संवत 1626 से 1627, रामाज्ञा प्रश्न संवत 1627 से 1628, रामलला नहछू संवत 1628 से 1629, जानकी मंगल संवत 1629 से 1630, रामचरितमानस संवत 1631 में, पार्वती मंगल संवत 1643 में, कृष्ण गीतावली संवत 1643 से 60 के बीच में, गीतावली संवत 1630 से 70 के मध्य में, विनय पत्रिका संवत 1631 से 79 के बीच में, दोहावली संवत 1626 से 80 के बीच में, बरवय रामायण संवत 1630 से 80 के मध्य में, और जो है कवितावली ये कब है? संवत 1631 से 80 के मध्य में। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक? तो इनमें से जो हनुमान बाहुक है उसको गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना माना गया है। और जीवन के अंतिम समय में तुलसीदास जी भुजाओं में असहनीय पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं? हनुमान बाहुक की रचना करते हैं। हनुमान बाहुक कवितावली या कवितावली में संग्रहित है और ये ब्रजभाषा में है। कवित और छप्पय छंदों में इसको गोस्वामी जी ने लिखा है। फिर हम जो है अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका, चंदन? तो इनमें से विनय पत्रिका ये अवधी भाषा में नहीं है। और विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? फिर ब्रज भाषा है। जबकि जो है रामचरितमानस, पद्मावत, चंदन ये सब अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का महाकाव्य है, इसकी भाषा अवधी है। पद्मावत जायसी जी का महाकाव्य है, इसकी भाषा ठेठ अवधी है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और इसकी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्णायन, कृष्णचरित, कृष्ण चंद्रिका, कृष्ण गीतावली? तो तुलसीदास जी का जो कृष्ण काव्य पर लिखा गया ग्रंथ है उसका नाम क्या है? कृष्ण गीतावली। जबकि कृष्णायन 1942 ईस्वी में द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने लिखा था और ये है क्या? महाकाव्य है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रसमंजरी? तो रसमंजरी जो है तुलसीदास जी की रचना नहीं है। और ये किसकी है रसमंजरी? ये नंददास जी की रचना है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली ये सभी रचनाएं किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की। फिर आपका जो है अगला
प्रश्न है, राम सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? चलिए देखते हैं हम। तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, केशवदास, प्राणचंद चौहान। तो इनमें से केशवदास जी हैं जिन्होंने राम सीता के विवाह के अवसर पर क्या है, मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। फिर जो है केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। कब लिखी गई है? 1901 ईस्वी में। और यह एक जो है प्रबंध काव्य है। इसमें क्या है, भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन है जिसमें 39 प्रकाश हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। तो ये जो साकेत आप देख रहे हैं, यह रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं है। फिर ये किसकी है? यह जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त जी की जो अन्य रचनाएं हैं, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, जय भारत, झंकार, मेघनाद वध इत्यादि हैं। और रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो स्वामी अग्रदास जी का संबंध राम भक्ति शाखा से है। स्वामी अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास में रईवास नामक स्थान पर स्थापित किया था। रसिक संप्रदाय में इन्हें जो है अग्र अली के नाम से जाना जाता है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, हितोपदेश उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम या राम अष्टयाम इत्यादि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, नंददास। तो इनमें से गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या है, जातीय कवि कहा जाता है। फिर जो है भक्ति काल की राम काव्य धारा के सर्व प्रमुख भक्त कवि हैं कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। और हिंदी साहित्य में ये जो है सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माने गए हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास, नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, ये सभी नंददास जी की रचनाएं हैं। और अष्टयाम ये नाभादास जी की रचना है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, गीतावली है यानी क्या है, देखते हैं हम। मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो गीतावली क्या ये तुलसीदास जी की रचना है और है क्या ये मुक्तक काव्य की श्रेणी में इसको रखा जाता है। तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक लोकप्रिय जो है भक्त कवि हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने छोटे और बड़े कुल मिलाकर के 12 ग्रंथों की रचना की है। गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, कवित्त रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका तुलसीदास जी के क्या हैं, ये बड़े ग्रंथ हैं। और समन्वयवादी चेतना एवं लोक मंगल की विराट भावना से प्रेरित तुलसीदास ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्य ग्रंथों की रचना की है। गीतावली, कवितावली तुलसीदास जी के द्वारा रचित क्या हैं, मुक्तक काव्य ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने
भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की जो रचना की है उसका यानी नाम क्या है? जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली। तो तुलसीदास जी ने जो भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित यानी ग्रंथ लिखा है उसका नाम क्या है? कृष्ण गीतावली। और जो है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नैचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली तुलसीदास जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? केशवदास, तुलसीदास, ईश्वरदास, नागरीदास। तो ये पंक्तियां किसकी हैं विद्यार्थियों? गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो कि रामचरितमानस महाकाव्य से ली गई हैं। फिर जो है कुछ काव्य पंक्तियां हैं और उनके कवि हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। केशव के सनियस करी बैरहु जस न कराही, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाही। केशवदास जी ने लिखा है, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्त परिपक्वता जाने रसिक नयोर। भिखारी दास जी की पंक्तियां हैं। फिर जो है एक चित्त हुई चितवैं उस जोगी चित्त जोग, धर्म न जानसि पापी कहसि कौन ते लोग। इसको जो है ईश्वरदास जी ने लिखा है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की थी? देख लेते हैं हम। सख्य भाव की, माधुर्य भाव की, दास्य भाव की, वात्सल्य भाव की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति कौन सी है? दास्य भाव की, यानी अपने आप को भगवान का दास मानते हैं और भगवान को अपना स्वामी मानते हैं। और क्या है, हमारे वहाँ जो है 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है, जिसे नवधा भक्ति कहा गया है। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। यानी जो है यही 9 प्रकार हैं हमारे वहाँ भक्ति के। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, क्या है? ये जो है दोहा दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस के किस कांड में है? सचिव वैद गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि बिन। में है ये बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। तो ये दोहा किसमें है? सुंदर कांड में। और जो है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। क्या जो है रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है और रामचरितमानस के उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन किया गया है। इसको अवधी भाषा में लिखा गया है। दोहा और चौपाई इसमें छंद है। और ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है, यानी इसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। और रामचरितमानस में 7 कांड हैं, अभी आपने देखा था। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? भगवान शिव जी, काकभुषुंडी, भरद्वाज, तुलसीदास जी की स्वयं की उक्ति। तो इसको जो है तुलसीदास जी ने किसके? भगवान शिव के द्वारा कहलवाया है
कि निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप जो भगवान के दो स्वरूप हैं उसमें कोई भेद यानी कि अंतर नहीं है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अरण्यकांड, सुंदरकांड, अयोध्याकांड, उत्तरकांड। तो राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के अयोध्याकांड में होती है और ये अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। इसमें 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के अयोध्याकांड में कौन सा संवाद नहीं है? श्री राम भरत संवाद, श्री राम सीता संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद, शिव पार्वती संवाद। तो रामचरितमानस के अयोध्याकांड में जो संवाद है यानी वो हैं आपके श्री राम सीता संवाद, श्री सीताराम संवाद यानी भरत संवाद भी है, श्री राम वाल्मीकि संवाद भी है और जो नहीं है वो है आपका शिव पार्वती संवाद यानी कि जो है ये अयोध्याकांड में नहीं है। फिर जो है विद्यार्थियों, आप सभी ने आज के सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित भक्ति काल के प्रश्नों को देखा जो आने वाली आगामी आपकी सभी परीक्षाओं में काम आएंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, हमारे चैनल से अधिकतम लोगों को जोड़ते रहिए और हम आपको मिलेंगे पूरी ऊर्जा के साथ में अगली कक्षा लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।